मशरिक़ वस्ता एक बार फिर जंग के दहाने पर इसराइल के ईरान पर फ़िज़ाई हमले। तेहरान, तब्रेज़ और इस्फ़हान में ज़ोरदार धमाके। शहरी आबादी और हसास तंसीबात को निशाना बनाया गया। ये हमले उस वक्त किए गए जब ईरान ने इसराइली जरअत और लबनान में मुसलसल हमलों के जवाब में मिसाइल दागे थे। लबनान पर इसराइली हमले, ईरान ने जवाबी वार कर दिया। इसराइल पर एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। दिफाई निज़ाम भी ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। पूरे इसराइल में सायरन बज उठे। इसराइली शहरी डर कर बंकर्स में छुप गए। स्कूल्स बंद कर दिए गए। इसराइल की मुसलसल जारियत और जंगबंदी के मुआहदों की खिलाफ वर्जियाँ। ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमलों का जवाब पेश कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान बाकर ग़ालिबाफ कहते हैं, ईरान या लेबनान के खिलाफ किसी भी नई कार्रवाई का भरपूर और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे। सदर ट्रंप का नेतन्याहू को दो टोक जवाब। अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते में खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और मुमकिन रद्द-ए-अमल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ मुमकिन जवाबी कार्रवाई के हवाले से अपने मौक़िफ़ से अमरीकी सदर को आगाह किया। ट्रंप ने वाज़ेह किया कि अगर इसराइल ईरान को निशाना बनाने का फैसला करता है तो अमरीका इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनेगा। अमेरिकी सदर मर्जी के खिलाफ सवालात पूछे जाने पर आग को गोला। ट्रंप इंटरव्यू अधूरा छोड़कर चलते बने। इंटरव्यू में कैलिफोर्निया के इंतखाबात में वोटों की गिनती में ताख़ीर पर बहस हुई। ट्रंप ने गुस्से में आकर खातून सहाफ़ी समेत अमेरिकी मीडिया को करप्ट करार दे दिया। एंकर के इसरार के बावजूद ट्रंप ने मजीद बात करने से इनकार कर दिया। इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी, जनूबी लबनान पर हमले। सीदोन में 2 लबनानी शहीद, बच्चों और ख़वातीन समेत 22 अफराद जख्मी। इसराइली हमले में हफ्ते को लबनानी ब्रिगेडियर जनरल समेत 12 अफराद शहीद हुए थे। लबनानी वज़ीर आज़म की हमले की मज़म्मत। हिज़्बुल्लाह के जवाबी लबनान में इसराइली फ़ौज पर हमले, 2 फ़ौजी हलाक। ज़ाहिया पर सिहोनी रिजीम के हमले का जवाब फैसलाकुन और दर्दनाक होगा। तर्जुमान ईरानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम रज़ाई ने एक्स पर लिखा कि इस पागल कुत्ते को उसकी औकात याद दिलाना ज़रूरी है। आज रात मकबूजा सरजमीनों के आसमान पर नज़र रखें। इंसानियत के दुश्मन इसराइल के गजा के बाद लबनान पर भी गैर इंसानी इक़दामात। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का लबनान पर इंतहाई महलिक केमिकल हमले का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक लबनान के गुंजान आबाद इलाकों पर कई बार जहरीले सफ़ेद फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया। इसराइली फ़ौज ने 30 मई को भी जनूबी लबनान में सफ़ेद फास्फोरस इस्तेमाल किया। तारीख़ी किला बोफोर्ट पर कब्जे के लिए भी यही जहरीला केमिकल इस्तेमाल किया गया था। इसराइल की गजा पर भी हमले जारी। 9 फ़लस्तीनी शहीद, 30 ज़ख्मी। अल खलील में इसराइली फ़ौज की कार पर फायरिंग, 7 माह का बच्चा शहीद, वालिदैन भी ज़ख्मी। सिहोनी फ़ौज का खान यूनिस में पुलिस चौकी पर फ़िज़ाई हमला, 5 अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। गजा सिटी में वाक़ई एक पनाह गुज़ीन कैंप को निशाना बनाया गया जहाँ शादी की तकरीब जारी थी। कैंप के अंदर 2 मिसाइल आकर गिरे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाकों के बाद इलाके में अफरा तफरी फैल गई। इमदादी कारकुनों ने ज़ख्मी और जाँ बहक अफराद को मलबे से निकाला। पाकिस्तान की अमरीका ईरान जंगबंदी की कोशिशें जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से यहाँ मुलाकात। मोहसिन नकवी ने सुप्रीम लीडर के लिए खुसूसी ख़त अब्बास अराग़ची के हवाले किया। मोहसिन नकवी फील्ड का खुसूसी पैगाम लेकर तेहरान पहुँचे थे। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से मुलाकात में ईरान अमरीका जंग और मुज़ाकरात के हवाले से गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ईरानी सदर और स्पीकर से भी मुलाकात करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला ने ईरानी सुप्रीम लीडर को पाकिस्तान का पैगाम पहुँचा दिया। इराक़ी पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला ने जंग के खात्मे के तरीक़ों पर गुफ्तगू की। अमरीका का मुतज़ाद मौक़िफ़ मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट है। एहतजाज की सियासत मुस्तरद। आज़ाद कश्मीर असम्बली में मुहाजिरीन नशिस्तों पर हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त करार। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर आईनी राय दे दी। अदालत ने मुहाजिर नशिस्तों पर किसी भी तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आईनी तरमीम को नागुज़ीर करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में करार दिया कि 12 मुहाजिर नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं। उन्हें किसी भी इंतज़ामी फ़ैसले के ज़रिए तब्दील नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि फ़ैसले को इख्तियार सड़कों के एहतजाज के बजाय आईनी अमल और कानून की बालादस्ती को हासिल है। पुरअमन एहतजाज हक है, ताहम मामूलात ज़िंदगी में खलल या दबाव आईनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं रखता। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात को सबोताज करने की कोशिश की जा रही है। जॉइंट एक्शन कमेटी ने सूरत हाल ख़राब करने की कोशिश की। कमेटी मुहाजिर नशिस्तें ख़त्म करना चाहती है। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि 12 सीटों को 12 लोग एक बंद कमरे में बैठकर ख़त्म नहीं कर सकते। झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। सरदार अतीक अहमद का कहना था कि कश्मीर से मुताल्लिक़ पाकिस्तान की पोजीशन पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत है। हुकूमती कमेटी ने नेक नियति से जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात किए। हुकूमत पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादत के लिए मुसलसल आवाज़ उठा रही है।
بلاول بھٹو کی زیر صدارت زرداری ہاؤس میں پیپلز پارٹی کا اجلاس، آزاد کشمیر کی سیاسی و انتظامی صورتحال پر مشاورت، کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تشویش کا اظہار، بلاول بھٹو کے تمام معاملات بات چیت سے حل کرنے کی ہدایت، کشمیر سے متعلق تمام صورتحال وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے رکھنے کا فیصلہ، سیاسی مسائل کے حل کے لیے ڈائلاگ اور مذاکرات کے راستے کو اختیار کرنے پر اتفاق، صدر زرداری وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو کے درمیان اہم ملاقات کا امکان، آزاد کشمیر کی مجموعی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں لکی ون مال کے گراؤنڈ فلور پر آتش زدگی، کولڈ اسٹوریج روم میں لگنے والی آگ سے مال میں دھواں بھر گیا، ریسکیو 1122 کی بروقت کارروائی، آگ پر قابو پا لیا گیا۔ کراچی کی ملی ندی میں ڈوبنے والے دونوں بچوں کی لاشیں نکالے گئے، بچوں کی شناخت 10 سالہ فہد اور 12 سالہ سلہار کے نام سے ہوئی، ریسکیو کے مطابق دونوں بچے ملی ندی کے کنارے نہانے آئے تھے جو حادثے کا شکار ہو گئے، لاشیں قانونی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ گلگت بلتستان انتخابات غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری، اب تک 24 میں سے 18 نشستوں کے مکمل غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی 9 نشستیں جیت کر پہلے نمبر پر، مسلم لیگ نون 2، MWM 1، آزاد امیدوار 6 نشستوں پر کامیاب۔ مدینہ ایئرپورٹ پر 400 سے زائد پاکستانی حاجی پرواز کے انتظار میں پھنس گئے، PK 4228 کے مسافر 7 گھنٹوں سے ایئرپورٹ پر موجود، شدید مشکلات کا شکار، کراچی آنے والی پرواز کا تاحال کوئی واضح شیڈول جاری نہیں کیا گیا، متاثرہ حاجیوں کا کہنا ہے کہ رات 11 بجے سے ایئرپورٹ پر موجود ہیں، مدینہ ایئرپورٹ پر PIA کا کوئی نمائندہ موجود نہ ہونے کی شکایت بھی سامنے آئی ہے۔ اور کراچی آج شدید گرمی کی لپیٹ میں رہے گا، موجودہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان، محکمہ موسمیات کے مطابق گرمی کی حالیہ لہر 12 جون تک جاری رہے گی، شدید گرمی کے باعث بچوں، خواتین اور بزرگوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت۔